वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 कंपटीशन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे चैनल A1 कंपटीशन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पीएन संध डायोड के बारे में, जिसमें हमने आपको 5 क्वेश्चन क्लियर कराए थे। पीएन संध डायोड किसे कहते हैं, यह अग्रविनत के रूप में कब कार्य करता है, पश्चविनत के रूप में कब कार्य करता है, और इसमें पी टाइप क्रिस्टल में आवेश वाहक कौन होते हैं और एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड की थी, तो इसमें इन बारों के बात की थी। और आज हम फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर 2021 में फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये क्वेश्चन हमारे हैं वो देख लीजिए। पहले गॉस की प्रमेय क्या है, यहां पर आपसे यह क्वेश्चन पूछा सकता है परीक्षा 2021 में कि गॉस की प्रमेय क्या है। नंबर 2 पर हमारा रहेगा कूलाम का नियम, यह भी महत्वपूर्ण नियम है, कूलाम का नियम। और नंबर 3 पर जो हमारा क्वेश्चन है बोलेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं यार, क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं या यह क्या है। और नंबर 4 पर हमारा वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। और नंबर 5 और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं और ये दीर्घ उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो और परीक्षा संबंधी जानकारी आपसे सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं वो देख लीजिए। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, इसका एक और नाम है वो आपको बता दे रहा हूं, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस का नियम, इन 2 नामों से यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और गॉस का नियम क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ही आएगा और आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गॉस की प्रमेय और गॉस का नियम एक ही क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन गॉस का प्रमेय, और इसके बाद हम कूलाम का नियम देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वह जानेंगे, और वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट हमारी वीडियो को आप लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर लें। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं आज की पहला प्रश्न गॉस की प्रमेय। तो स्टूडेंट देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय क्या होती है। बड़े ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस का नियम क्या है। तो आपको परीक्षा में ऐसे लिखना है, इस नियमानुसार ये बात आपको यहाँ पर लिख देनी है। इस नियमानुसार कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आप डेफिनेशन इसकी शुरू कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी वो देख लीजिए। किसी वंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी वंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε गुना होता है। ये नोट कर लीजिए आप, 1/ε गुना होता है। तो यह गॉस की प्रमेय है, जो इस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, यानी कि जो पृष्ठ है उसमें जो वैद्युत फ्लक्स है उससे बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है और पृष्ठ के भीतर जितना आवेश है उसका 1/ε गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो मैंने इसका क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया। ये देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो गॉस की नियम एक बार फिर से देख लीजिए। किसी वंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कुछ उनको इसका मालूम है, जिसको मालूम है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको, वैद्युत फ्लक्स को फाई
ई, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश, यानी कुल आवेश कितना होता है हमारा क्यू, और कितना गुना है 1/एप्सिलॉन गुना, तो यहां पर एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा सूत्र, फाई बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा Q/एप्सिलॉन0। यहां पर कुछ लोग स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एप्सिलॉन0 क्या है, तो आपको बता दें कि यहां पर एप्सिलॉन0 बराबर क्या होता है, वो होता है निर्वात या वायु की, ये क्या होती है निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता, ये निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, एप्सिलॉन0 बराबर क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता या वायु की वैद्युतशीलता होती है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। तो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन0, और यहाँ पर एप्सिलॉन0 बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। यहाँ पर एप्सिलॉन0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, ये हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। हमने पहला क्वेश्चन आपको गॉस की प्री में क्लियर करा दिया है, और आप आज का क्वेश्चन दूसरा है हमारा, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो इसलिए ऐसे देखिए, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। पिछली क्वेश्चन की बात इसमें भी आपको यह लिख देना है कि इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपको डेफिनेशन शुरू करनी है। वो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पार्ट यहाँ पर नोट ध्यान से देखना है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पर दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, कितना, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, दो हम बल मान लेते हैं एफ मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, एफ मान लेते हैं। एफ और किसके बराबर होता है, यहाँ पर पहले अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती, और दोनों आवेशों के मात्राओं, यानी दोनों आवेश कितने, कौन कौन से होते हैं, Q1 Q2, ये इनका गुणनफल हो गया, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। और उनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, वो होती है r, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, r²। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, r² है, दोनों के बीच की दूरी r होती है, यहाँ पर वर्ग है तो दूरी के वर्ग के, और व्युत्क्रमानुपाती यही अपॉन में है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये आपका एक सूत्र हो जाएगा कूलाम का नियम, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट गया और ये इसकी जगह पर एक नियतांक लग गया। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, यहां पर बल है, किसी भी प्रकार के बल का होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, न्यूटन।
तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही कूलाम का नियम है जिसे हम कूलाम के नियम से जानते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगकर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर हो गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। जिस स्टूडेंट ने अभी तक इसको नोट नहीं किया वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये सबका क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सकें। ठीक है, ऐसे ही हमारे अपना सपोर्ट देते रहिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहां पर देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले। वैद्युत द्विध्रुव तो आप जानते हैं दो आवेशों के संयोजन से बना निकाय क्या कहलाता है। जब दो आवेश, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से है, यहाँ पर दो आवेश, ये Q1 और ये Q2 है, इनके मध्य इसे क्या कहते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु P होता है, ये यहाँ तक की दूरी कितनी होती है L, और यहाँ से यहाँ तक की L, तो टोटल दूरी कितनी हो जाती है हमारी 2L। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश लेना है, यहाँ पर Q1 Q2 होता है, हमें Q1 लेना है, यहाँ पर Q2 लेना है, Q1 या Q2 में से सिर्फ एक लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, या P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ये एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L, तो यहाँ पर Q इंटू 2L हो जाएगा। तो वही हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो P बराबर 2QL। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसमें आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूं मात्रक निकालने की, वो यहाँ पर ही निकलती है। या क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम हो गया, और 2L यानी दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया। इस प्रकार आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। और आप इसकी विमा देख लीजिए, इसकी विमा ही बहुत सरल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, LTA, लता, LTA, इसको हम लता भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, लड़के का नाम समझ लीजिए इसे लता। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसमें किससे प्रदर्शित करते हैं, P वेक्टर से या P से। तो ये आवेश का परिमाण Q तथा इनके बीच की दूरी 2L, तो P बराबर 2QL, और इनका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। इसकी विमा देख लीजिए, ये भी कौन पूछा जाता है, इसकी विमा, तो इसकी विमा होगी लता। आप लड़के का नाम ट्रिक से याद रख सकते हैं, लता। आप चित्र के माध्यम समझाते हैं, ये आसानी समझ में आ जाएगा। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी रचना Q1 और Q2 से की गई, इसमें एक आवेश यानी कि Q ले लिया हमने, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2L, यहां पर बीच की दूरी कितनी है 2L। तो दोनों, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स, अभी आपको बता रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? आपको हेडिंग सिर्फ इतनी ही डालनी है, वैद्युत फ्लक्स। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, एक ध्यान रखना कि यहां पर लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, लंबवत, ये पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर ई है वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और यहां पर डी हो जाएगा काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, यहां पर हम थीटा बराबर वो कॉस मान लेते हैं, तो यहां पर हमारा सूत्र बन जाता है ई डी ए कॉस थीटा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और इसकी आपको और बीमा लिखन के आ जाए तो बीमा क्या लिखेंगे? बीमा ये देखिए एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, इसकी बीमा है। और इसका मात्रक वो भी देख लीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। मात्रक क्या? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, बीमा हो जाएगी एम एल क्यू टी इनवर्स ए इनवर्स, और मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ये हमारा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन नंबर 5। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें स्टूडेंट, हम हर चैप्टर के इसी प्रकार क्वेश्चन, जो आपको मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इसी प्रकार 5, 7, 9 जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे हर चैप्टर के आपको यहाँ पर हमारे चैनल A1 कंपटीशन क्लासेस पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे हमारे चैनल A1 कंपटीशन क्लासेस पर। एकमात्र लक्ष्य है कि फिजिक्स में बच्चों को 90+ दिलाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे क्वेश्चनों को वीडियो को स्किप ना करें, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आपने ये वीडियो को स्किप किया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो A1 कंपटीशन क्लास पर आपको सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो इसमें ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, एक वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें किसी परीक्षण आवेश, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला
पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा आवेश Q, यहां पर और छोटा सा ले लीजिए Q के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करें या ई वेक्टर से प्रदर्शित करें? आपको बता दें ई से प्रदर्शित करें या ई वेक्टर से प्रदर्शित करें। तो हमारा F अपान Q हो जाएगा। F है जो बिंदु पर लगने वाला आवेश, Q है तथा उस पर लगने वाला बल F है। ठीक है, F और Q के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है वो देख लीजिए। यहां पर इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम कैसे होता है इसे भी बताएं। न्यूटन, F माने बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये अपान में है तो प्रति का निशान लग जाएगा और नीचे क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा आवेश Q के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपान Q हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। तो हमने आज के आपको बताए 5 क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय क्लियर, कूलाम का नियम वो भी क्लियर करा दिया आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये भी क्लियर करा दिया, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं वो आपके सामने लिखा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अगली वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो नेक्स्ट चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। इसी प्रकार आपको सारे चैप्टर के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, लेकिन इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करते रहना है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो A1 कॉम्पिटिशन क्लासेस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर और भी परीक्षा संबंधी जानकारी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो पड़ी है पीएन सन्नी डायोड वगैरह की, वो आप देख लीजिए जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे कल की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज के लिए जय हिंद।